2020 में सरकार के अचानक लिए फैसलों से पहले ही लोग काफी घबराए हुए थे कि एक और झटका सामने आ गया। पबजी गेम समेत 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया और 2 सितंबर 2020 को इस फैसले के आते ही मानो पूरे सोशल मीडिया पर इस खबर की आग फैल गई। हालांकि पबजी समेत और भी लूडो जैसी गेम और अन्य ऐप्स बैन कर दिए गए और सभी के मन में सवालों के घिराव शुरू हो गए। ऐसा ही कुछ 29 जून 2020 को हुआ जब काफी चर्चित ऐप टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया। अब कुछ लोगों का कहना है कि पबजी तो साउथ कोरियन है, फिर उसे बैन क्यों किया गया। दरअसल पबजी का पीसी वर्जन साउथ कोरिया के सियोल में बना, जबकि पबजी मोबाइल टेंसेंट गेम्स ने बनाया है, जो कि चाइना की काफी बड़ी कंपनियों में से एक है। और क्योंकि भारत के संबंध चाइना से ठीक नहीं चल रहे, इसी कारण से इन ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई। इस खबर की सबसे ज्यादा खुशी भारत की माओ को हुई, क्योंकि ज्यादातर यूथ अपना समय पबजी को देने लगे थे, जिसके कारण उनका ध्यान पढ़ाई और बाकी कामों से हटने लगा था। बताया ये भी जा रहा है कि अब पबजी मोबाइल वीपीएन के द्वारा भी नहीं खेला जाएगा, क्योंकि वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे ऐसी ऐप्स को प्राइवेटली यूज किया जा सकता है। क्योंकि टिकटॉक भी बैन के बाद काफी लोग इस्तेमाल कर पा रहे थे, मगर अब इन ऐप्स को उस तरीके से भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका सबसे ज्यादा फर्क गेमिंग कम्युनिटी को पड़ने वाला है, क्योंकि मॉर्टल और स्काउट जैसे काफी फेमस गेमर्स पबजी गेम से ही जुड़े हुए हैं और काफी अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। मगर हमें ये भी समझना होगा कि अगर ये फैसला देश की भलाई के लिए लिया गया है, तो जैसे गेमर्स कम्युनिटी दूसरे गेम पर स्विच करने वाले हैं, उसी तरीके से हमें भी इन ऐप्स और गेम्स को हटाकर दूसरे पर स्विच करना होगा। अब आता है सबसे अहम सवाल कि आखिर इन ऐप्स को बैन करने से चाइना को किस तरीके की चोट पहुंचाई जा सकती है। दरअसल चाइनीज ऐप्स सारा इंडियन डाटा अपने चाइनीज सर्वर पर ही रिकॉर्ड करती है। अब चाहे बात थी टिकटॉक की या बात हो पबजी और अन्य ऐप्स की, तो सारे आईपी एड्रेसेस चाइनीज सर्वर से लिंक्ड हैं और हमारी हर हरकतों पर उनका पूरा ध्यान रहता है और इससे हमारी देश की प्राइवेसी पर भी सवाल उठ रहे थे। यही कारण था कि सरकार ने इनको बैन करना ही अच्छा समाधान समझा। पबजी में भी हर तरीके की परचेज, चाहे वो कोई नई ड्रेस हो, व्हीकल की स्किन हो या रॉयल पास, सारा पैसा चाइना को ही जाता था। और क्योंकि भारत चाइनीज चीजों को कुछ हद तक बॉयकॉट कर रहा है, इसीलिए यही इन ऐप्स को बैन करने का कारण बना। अब हम चाइना के साइबर हमले से भी काफी हद तक बच सकेंगे और हमारा पैसा भी हमारे देश में ही रहेगा। अब आखिर में यही बात जरूरी है कि हम हमारे देश के साथ हैं और अगर ये बैन हमारे देश के हित में लिया गया है तो हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल कहानियां जुबानियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।